Today बच्चे we will discuss sentence and types of sentence। तो सबसे पहले जो sentence है उसकी definition ये है, a group of words यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ that makes complete sense, यानी जिसको पढ़ने के बाद एक complete sense आ जाए, जिसका मतलब पूरा समझ में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? sentence। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका मतलब पूरा समझ में आ जाए उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस की वजह एग्जांपल है कि ही गोज यानी वो जाता है। अब हमें पूरा मतलब समझ में आ गया कि वो जाता है, या नमाज पढ़ने जाता है, या खेलने जाता है, कहीं भी जाता है, लेकिन वो जाता है तो हमें समझ आ गई कि एक पूरा सेंटेंस है। इसलिए मैं कहता हूँ सिट डाउन। तो ये मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आपको पता चल गया कि सर ने कहा है कि नीचे बैठ जाओ, आपको पूरे मतलब की समझ आ गई है, तो ये एक सेंटेंस होगा। सेंटेंस की वजह तीन टाइप्स होती हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होता है which has one subject and one predicate, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला होता है, और प्रीडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जितना भी हिस्सा होता है वो प्रीडिकेट होता है। जैसे इधर एग्जांपल है अली बॉट अ न्यू बुक, कि अली ने एक न्यू किताब खरीदी। इसमें अली क्या है? खरीदने वाला कौन था? अली। अली क्या है? एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट है वो क्या हो गया? प्रीडिकेट। तो ये इसकी होगी हमारी सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन, कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रीडिकेट हो, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की क्या है डेफिनेशन? के विच हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, यानी जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हों। अब क्लासेस की दो सामने, एक होती है डिपेंडेंट क्लास, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है, यानी उसका अपना मतलब जो है वाज़ह नहीं होगा जब तक उसके साथ दूसरी जो क्लास है वो ना लगाई जाए। और एक होती है इंडिपेंडेंट क्लास जिसका अपना पूरा मतलब होता है। मैं आगे आपको समझाता हूँ, उसकी ना एग्जांपल आगे है तो उधर आपको समझाता हूँ। तो इसकी आप एग्जांपल देखते हैं। आई लिव इन लाहौर, कि मैं लाहौर में रहता हूँ, एंड माई फ्रेंड लिव्स इन कराची। अब इसमें ना यानी टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ, पूरा मतलब समझ में आ गया। एंड हटा के इसका भी अलग से मतलब आ जाएगा, माई फ्रेंड लिव्स इन कराची, मेरा दोस्त कराची में रहता है। इसका भी पूरा मतलब है, इसका भी पूरा मतलब है। ठीक है, तो ये दोनों कौन सी क्लासेस हैं? इंडिपेंडेंट क्लास है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, इनका अपना अपना मतलब है। जबकि अगर हम कॉम्प्लेक्स में देखें तो इसमें क्या होगा? विच हैज वन इंडिपेंडेंट क्लास, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लास होती है। एक जो होती है इंडिपेंडेंट होती है, जबकि उससे जो ज्यादा होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं। जैसे व्हेन ही वाज यंग, अब इसका मतलब बन रहा है जब वो जवान था तो क्या था हमें कोई पता नहीं है, जब तक इसके साथ अगला ना लगाया जाए। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। ये ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, वो बहुत खुश था, इसका अपना एक मतलब है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लास है। व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था तो क्या था उसको हमें नहीं पता चल रहा, जब तक हम उसके साथ ये सेंटेंस ना लगाएं, ये दूसरी जो क्लास ना लगाएं, ये अपना मतलब पूरा नहीं देगी। तो ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।